वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर की। हमारी जो सीरीज चल रही है आर्ट एंड कल्चर, ये उसकी सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी। वहाँ पर किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, वहाँ के सिविलाइजेशंस में क्या चेंजेस थे, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स की। लेकिन मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था। एक तरीके का रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने एक पूरा ओवरव्यू दिया था कि हम पूरे क्लासेस के दौरान क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। जिनमें कोट आर्ट्स भी थी, बुद्धिस्ट आर्ट्स भी थी, पेंटिंग्स थी, टेम्पल्स थे। इन सब चीज़ों को लेकर हमने बात की थी। और एंशियंट आर्ट एंड कल्चर्स को हमने पाँच मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। जिनमें हमारा था हड़प्पन सिविलाइजेशंस में जो हमारे डेवलपमेंट्स हुए उनको देखेंगे। देन मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स देखेंगे, मॉडर्न टाइम पीरियड में जो भी देखा है हमने, जो भी डेवलपमेंट हुए उन्हें देखेंगे। देन पोस्ट मॉडर्न्स, ये दोनों खास हैं क्योंकि मॉडर्न्स के टाइम पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ और उतना ही लगभग डेवलपमेंट हमको पोस्ट मॉडर्न्स के टाइम पे भी देखने को मिलता है। देन गुप्ता पीरियड्स को हम देखेंगे, गुप्ता को हम गोल्डन आर्ट्स बोलते हैं, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। देन साउथ इंडियन आर्ट्स हम देखेंगे। मेडिवल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल आर्ट। मॉडर्न को हमने इंडो गॉथिक आर्ट्स में और नियो रोमन स्टाइल्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि आपको एक पार्ट आपका कवर हो चुका है, ठीक है। आज हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट और पोस्ट मॉडर्न आर्ट, इन दोनों को कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में गुप्ता आर्ट और गुप्ता पीरियड और साउथ इंडियंस आर्ट्स कल्चर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मेडिवल्स में दिल्ली सल्तनत, मुग़ल सल्तनत बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी। मॉडर्न्स में कुछ खास है नहीं, इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। जो भी देखने को मिलेगा वो आपको लाइव देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने, हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर्स। इस पूरे एक्सकवेशन में सबसे पहला जो शहर हमने पाया था वो हड़प्पा पाया था, इसलिए हमने इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला था। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा शहर था वो मोहनजोदारो था, ठीक है। उस समय टाउन्स होते थे तो टाउन्स की प्लानिंग भी होती थी और टाउन्स बड़े प्लान्ड तरीके से बसाए जाते थे। आज के टाइम की तरह नहीं कि जहाँ भी जगह मिली वहाँ प्लॉट काट दिया और रहना शुरू कर दिए। उनके टाउन्स प्लानिंग कुछ इस तरीके से होते थे कि आपके सभी मकान जो होते थे जो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, है ना, कोई आड़ा तिरछा नहीं होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। आपके सभी जो स्ट्रीट्स हैं, रोड्स हैं, वो सब 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है। मोस्टली जो आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी वो ड्वेलिंग हाउसेस देखने को मिलते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स देखने को मिलती थी और पब्लिक बाथ देखने को मिलता था। जो भी घर बनाए जाते थे वो वो बर्न्ड ब्रिक से बनाए जाते थे। जो टाउन प्लानिंग होती थी वो लोअर और अपर प्लेटफॉर्म्स पे होती थी। तो लोअर प्लेटफॉर्म्स होते थे वहाँ पर जनरल पब्लिक रहती थी, और जो रेज्ड प्लेटफॉर्म जिन्हें हम साइटेडल बोलते हैं उनमें मोस्टली ये माना जाता था कि यहाँ पे कोई इलीट क्लासेस रहती थी। हालांकि किसी राजा का अभी तक कोई जिक्र किसी को मिला नहीं है, लेकिन हाँ इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि इलीट क्लासेस रहती होंगी, रूरल क्लासेस रहती होंगी, और यहीं पर हम अपना इन सब का जो ग्रेन्स होते थे वो यहाँ पे रखते थे। मोस्टली ये शहर आपको रिवर्स के किनारे देखने को मिल जाएंगे। तो रिवर्स में जब भी फ्लड्स आते थे तो ग्रेन्स हमारे ऊंचे पर रखे होने की वजह से बच जाते थे, शायद इसलिए भी ये प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते रहे होंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं, अच्छा ये वही है बिल्डिंग्स जो भी बनाई जाती थी, जो भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे वो सब एक प्रॉपर रेशियो में बनाए जाते थे, यानी उस समय मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट भी इनके पास हुआ करता था, ठीक है। ये है ग्रेट बाथ, कहाँ पे है, मोहनजोदारो में, ठीक है। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इनका जो सैनिटाइजेशन सिस्टम था बहुत एडवांस था, है ना, बहुत एडवांस। सब नालियाँ मिलती थी आपको, घर से कनेक्ट नालियाँ मिलती थी, पूरा सैनिटाइज जो हाइजीनिक कंडीशंस होती थी काफ़ी बेहतर थी और वर्ल्ड के मुकाबले। ग्रीनरीज आपको लगभग हर शहर में देखने को मिल जाती थी, ठीक है। ट्रेड करने के लिए मोस्टली सील्स का इस्तेमाल करते थे या पासेस की तरह इनका इस्तेमाल करते थे। सील्स में कई सारे फिगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ राइटिंग्स देखने को मिल जाती थी, कुछ एनिमल्स फिगर देखने को मिलते थे या ह्यूमन फिगर्स देखने को मिलते थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमको सील मिली थी, वो थी पशुपति सील, जिसमें आपको एक व्यक्ति जो योग मुद्रा में देखने को मिलता है और उनके आसपास
काफ़ी जानवर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ऐसी कई सारी सीन्स हमको देखने को मिली थी। ठीक है, हो सकता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अलग अलग तरीके की थी। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में नहीं थी, इंडिया के बाहर आपको मेसोपोटामिया में भी देखने को मिल जाती थी, जो कि आज के समय का ईरान है। तो उस समय हम ट्रेड करते होंगे शायद इनके थ्रू, तो वहाँ पे भी ये देखने को मिली है। ठीक है, तो आपको एलिफेंट्स, राइनोज, बुल, यूनिकॉर्न्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती थी। यूनिकॉर्न आजकल के हम ये मानते हैं कि नया कॉन्सेप्ट है या इंसानी दिमाग की उपज है। हॉलीवुड की मूवीज़ में दिखाया जाता है, बॉलीवुड में भी दिखा देते हैं, लेकिन उस समय भी यूनिकॉर्न का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है, स्कल्पचर्स की बात करें तो ब्रॉन्ज की हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, साथ साथ हमें टेराकोटाज और क्ले के स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादा हमको चीज़ें देखने को मिलती हैं वो ब्रॉन्ज की देखने को मिलती हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट ये है डांसिंग गर्ल का। तो डांसिंग गर्ल ने जो भी पहन रखा है, ये अपनी की बैंगल्स हैं, नेकलेस हैं, है ना, ब्रेसलेट है, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो उस समय हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय गर्ल्स की पोजीशन, विमेंस की पोजीशन काफ़ी बेहतर रही होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें एक मदर गॉडेस का फिगर देखने को मिलता है, और एक तरीके का स्टैचू देखने को मिलता है ना। तो इसमें भी मदर गॉडेस को प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी की देवी माना गया है, और इनकी पूजा शायद उस समय होती रही होगी, है ना। इन्होंने भी जो ऑर्नामेंट्स धारण कर रखे हैं, तो वो भी समझ में आते हैं कि ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन रही होगी। एक ये प्रीस्ट का फ़ोटो देखने को मिल जाता है, फ़ोटो नहीं मतलब मूर्ति देखने को मिल जाती है, तो ये भी काफ़ी शांत मुद्रा में है। तो कुछ ध्यान रखना, जितने भी हमको मूर्ति मिली उनमें किसी में भी एंगर देखने को नहीं मिला है, सब शांति की मुद्रा में, हैप्पीनेस की मुद्रा में देखने को मिली हैं। तो ये मान के चलते हैं कि उस समय काफ़ी ठीक कंडीशन रही होगी। एक मिनट, उस समय के लोग ज़्यादा लड़ाई और इनमें ज़्यादा विश्वास रखते नहीं होंगे, इसलिए ये इतने प्रॉस्परस हुए। ठीक है, पॉटरी की बात करें तो पॉटरी आपको पॉटर्स व्हील्स पर बनी हुई सारी देखने को मिलेंगी, बेक्ड मिलेंगी, यानी ये सब पकाई गई हैं। और आज के टाइम पे भी आपको जो क्ले की पॉटरीज़ हैं वो भी इसी शेप में मिल जाती हैं, जिन्हें आज हम गढ़ा और सुराई कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं हमें, ऑर्नामेंट्स की हमें फैक्ट्री भी देखने को मिली, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज देखने को मिलती है। कहाँ पे? चौनहद्रों में। ठीक है, चौनहद्रों और लोथल में हमको फैक्ट्री डिस्कवर्ड होती हैं। तो ऑर्नामेंट्स जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ वैसे ऑर्नामेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे नेकलेस है, ब्रेसलेट है, आपके एंकलेट्स हैं, है ना, आर्मलेट्स हैं, फिंगर रिंग्स हैं, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो वीमेंस उस समय भी मतलब यही चीज़ें पहन रही थी, और आज भी यही चीज़ें पहन रही हैं, कुछ खास उसमें अंतर आया भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें मेंस भी पहनते थे और वीमेंस भी पहनती थी। तो उस समय मेन लोग कभी फैशन क्या करते होंगे। खैर, चलिए बात कर लेते हैं, ये तो लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था वो देख लिया। आज हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर की। देखो, मॉडर्न का टाइम पीरियड आप ऐसे समझो कि सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC की बात करेंगे। तो IVC का मोस्टली अनुमान ये माना जाता है कि ये 3000 BC से लेकर 1500 BC तक इनका जो टाइम पीरियड है ये कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट हिस्टोरियंस कंसीडर द डिफरेंट टाइमलाइंस दैट वेरीज फ्रॉम 2500 to 1000 BC और 3000 BC to 1800 BC, but most of the historians agree on that time period that they Indus Valley civilization lies between something around 3000 BC to 1500 BC at the different places. ठीक है, जो भी हमारे पास चीज़ें मिली हैं वो उनकी अपने कार्बन डेटिंग्स की हैं, उनके अनुसार अनुमान लगाया गया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई और नई साइट्स देखने को मिल जाए, ध्यान रखना लगातार डिस्कवरी चल रही हैं, कोई और नई साइट देखने को मिल जाए दैट डेटेड मोर बिफोर द IVC, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि चेंज भी हो जाएगी। कोई अगर मिल जाती है जिसमें 4000 BC से कुछ एविडेंस मिल जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो ये डेट भी चेंज आगे भविष्य में हो सकती है।
लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए यही है, तो आप इसी को कंसिडर करके चलिए, ठीक है। आफ्टर दैट वी कंसिडर द स्टार्टिंग ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। तो वैदिक सिविलाइजेशन हम अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू 600 BC तक कंसिडर करते हैं। आफ्टर द 600 BC द महाजनवद इवॉल्व्स एंड द बिग किंगडम्स इवॉल्व। तो मॉडर्न पीरियड उनमें सबसे पहला पीरियड है, ठीक है। 600 BC का टाइम पीरियड वो है जहाँ पे आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, आजीविका सेक्ट्स और कई सारे सेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और 600 BC के बाद से आप ये टाइम पीरियड मान के चलिए महाजनपद का, ठीक है। मोस्टली स्टार्टिंग में जब महाजनपद जब इवॉल्व हुए, दे ऑल वर engaged in the fightings and capturing the areas as much they can. Later on, after the 200 or 300 years, they settled at their places and peace going to start. Then the art and cultures got the pace, and the development got the pace. At the time, the modern empire was there, so the development happens in the time period of moderns. So now we आगे बढ़ते हैं कि मॉडर्न्स के टाइम पे क्या हुआ। ध्यान रखना, मॉडर्न्स के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ, दैट डेवलपमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट, है ना। इवन दो आफ्टर दैट मॉडर्न एम्पायर, द लेटर रूलर केम, दे ऑल्सो पैटर्नाइज द सेम प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर. So we have two parts, that at the time period of moderns we have the modern art and cultures. After the moderns we have the post modern art and cultures. So in this video we will cover both the things, modern art and culture and post modern art and cultures. ठीक है, तो मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर्स हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो कोर्ट आर्ट्स और पॉपुलर आर्ट्स. द रीजन बीइंग दैट कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कोई रूलर देखने को नहीं मिलता है, तो वहाँ पर कोर्ट आर्ट्स जैसा कोई चीज़ कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता. अभी फिलहाल के लिए हमारी समझ इतनी ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर. मॉडर्न्स के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, बिकॉज वी हैव द रिटन डॉक्यूमेंट्स, वी हैव द अकाउंट्स, वी हैव एविडेंसेस. ठीक है, तो मॉडर्न्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, काफ़ी गहरी समझ हमको देखने को मिलती है. सिमिलर आपको 600 BC के बाद से जो भी राजा आए, जो भी हिस्ट्री में डेवलपमेंट्स हुए, वो आपको काफ़ी डिटेल्स में देखने को मिलते हैं. इवन दो यू कैन से कि जो वैदिक सिविलाइजेशंस थी, राइटिंग प्रोसेस वहाँ से जो शुरू हुई, संस्कृत वहाँ से जो आई है ना, उसके बाद से हमें चीज़ें काफ़ी लिखित में मिल जाती हैं, तो हम उसे सही मानते हैं, मतलब ये ठीक है, हुआ होगा. इवन दो इंडस वैली सिविलाइजेशंस यूज़ द राइटिंग्स, तो वो भी करते थे, लेकिन अभी तक हमने डिसाइफर नहीं कर पाए, अभी तक उनको समझ नहीं पाए हैं कि वो कहना क्या चाहते होंगे. ठीक है. तो कोर्ट्स में मोस्टली आपको पता है किंग्स क्या करेंगे, किंग्स अपने पैसा है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली पैसा उनका इस्तेमाल होता है उनके रहने के लिए, उनके पैलेसेस बनते हैं. अब वो चाहे कोई भी किंग हो, चाहे मुग़ल हों, चाहे मॉडर्न्स हों, चाहे चोलाज हों, पांड्याज हों, कुशन्स हों, हून्स हों, कोई भी हो. इवन अपने मॉडर्न टाइम में ले लो तो अपने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या करते हैं, इनका जो घर है वो बहुत आलीशान बनता है. ठीक है, तो पैलेसेस बनाना एक प्राइम ज़रूरत हो जाती है इन लोगों की. तो पैलेसेस में काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगता है. जो पैलेसेस बनते थे उस समय, वो मोस्टली बर्न्ड ब्रिक्स के बनते थे और वुड्स के बनते थे. मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इनका जो पैलेसेस का होता था वो वुड्स का होता था. लेटर ऑन हम इनको ब्रिक्स में बनाना शुरू करते हैं, देन इनको फोर्टिफाइड करना शुरू करते हैं. ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. मॉडर्न्स की खास बात ये रही कि उन्होंने दो चीज़ें लेकर आए, पिलर्स और एडिक्ट्स. ठीक है, पिलर एक तरीके से आप ये समझ लो कि उनके राज्य होने का चिन्ह बताता था. सपोज करो कि आपने कोई चीज़, अपना कोई एक निशान किसी जगह पर रख दिया, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी बस जा रही है तो उसमें आपने रूमाल रख दिया, तो ये मान लिया जाता था ये सीट आपने ऑक्यूपाई कर ली. ठीक है, इसी तरीके से मॉडर्न्स का सीन हुआ करता था. तो मॉडर्न्स क्या करते थे, अपने पिलर्स जहाँ जहाँ वो राज करते थे वहाँ पर अपने पिलर्स इस्टेब्लिश कर देते थे और उन पर कुछ इनग्रेविंग्स कराते थे, जिनमें वो कुछ
मैसेजेस देना चाहते थे अपने पीपल्स को। जब अशोक आए तो अशोक ने ये एक प्रोसेस शुरू किया, और अशोक वॉज द फर्स्ट king to be considered who gave message directly to the subject, who interact directly to the subjects means people of the kingdom। ठीक है, तो पिलर्स और एडिक्ट्स वो काम करते थे। स्टूपास जनरली कंसिडर इन द वैदिक पीरियड एज द बरियल साइट्स इन विच द बॉडी ऑफ समवन प्लेस्ड। ठीक है, दैट वाज कंसिडर। ठीक है, तो stupas later on when the Buddhism came, stupas were considered as the places where the relics of Buddhist Gautam Buddha was placed। तो relics जो भी होते थे वो उसमें रखे जाते हैं। relics का मतलब ये समझ लो कि remains of the बुद्ध, गौतम बुद्ध। तो कहीं पे उनके बाल हैं, कहीं पे उनकी राख है, एशिस हैं, तो वो रखे गए हैं। ठीक है, after that the Buddhist monk use this place as a worship, and they use stupas as the living sites। तो यहाँ पे मॉन्क्स रहते थे, पूजा करते थे, ध्यान करते थे, ज्ञान करते थे, तो स्टूपास लेटर ऑन इस सेंस में भी यूज़ होने लगे। वी हैव द पॉपुलर आर्ट्स, तो ये वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका सरकार से कोई लेना देना है नहीं, है ना, राजा से कोई मतलब है नहीं। तो ये केव्स में अपनी कलाकारी करते थे, स्कल्पचर में कलाकारी करते थे अपनी, और पॉटरी में जो भी हुनर थे वो दिखाते थे। ठीक है, कोर्ट आर्ट्स को मोस्टली पैट्रोनाइज किया जाता है किंग्स के द्वारा, फाइनेंस किया जाता है किंग्स के द्वारा, प्रोटेक्ट किया जाता है किंग्स के द्वारा। पॉपुलर आर्ट्स ना तो कोई फाइनेंस करने वाला है, ना कोई प्रोटेक्ट करने वाला है, चल रहा है, एंजॉय। ठीक है, पैलेसेस, ध्यान रखना, जो हमारे महाजनपद थे उनमें सबसे पावरफुल जो जनपद हुआ करता था वो मॉडर्न टाइम पीरियड्स में हुआ करता था। ठीक है, तो मॉडर्न्स उस समय के सबसे पावरफुल राजा हुआ करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। पाटलिपुत्र कैपिटल होती थी, और कुमारा तो कुमारा जो जगह थी उसे एज ए वहाँ पर इनके पैलेस बनाया गया था। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य आए उस समय तक हमारे पास ग्रीक्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके थे। तो जो भी पैलेसेस इनके बने तो उसमें इंडियन आइडियोलॉजीज, इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर साथ साथ ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिला। चंद्रगुप्त का जो पैलेस था, मॉडर्न जो पैलेस था, उसका मेजर पार्ट्स बने थे वुड से, पहाड़ों पे ये बनाए गए थे, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। इवन दो मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनी जो ग्रीक से आए थे, ठीक है, राइटर थे, तो ये डिस्क्राइब करते हैं दैट इज द पैलेस ऑफ द मॉडर्न इज द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ये इतने प्रभावित थे कि भाई क्या ही बना दिया है, अद्भुत, मज़ा आ गया। इससे मेगास्थनीज के लिए उस समय इससे बड़ा मेरेकल ह्यूमन काइंड्स ने नहीं किया होगा, इतना शानदार रहा होगा पैलेस। हालांकि पैलेसेस मैंने कहा मोस्टली वुड्स के बने थे, तो पेरिश हो गए, अब हमको कुछ देखने को नहीं मिलता। एक आध फोटो आपको देखने को मिल जाएगी, तो फिर आपको 2-3 फीट की दीवार मिल जाती देखने को, उसका कोई मतलब होता नहीं है। पैलेसेस मस्ट बी अ ग्रैंड थिंग ना। चलिए पिलर्स की बात कर लेते हैं। मॉडर्न्स का सबसे खास काम ये रहा पिलर्स का, तो अशोकन पिलर इन्हें बोला जाता है। ठीक है, जब मैंने कहा था अशोक वाज द फर्स्ट कंसीडर टू द किंग, फर्स्ट कंसीडर किंग हु डायरेक्टली कम्युनिकेट टू द सब्जेक्ट्स, तो इस तरीके के पिलर्स होते थे। ठीक है, ये शाफ्ट बोली जाती थी, ये कैपिटल बोला जाता था, ये पार्ट अबेकस बोला जाता था। ठीक है, अबेकस। ठीक है,
इनमें मोस्टली आपको चीज़ें देखने को मिलती थी। एक तो ये प्लेन, ये रोमन स्टाइल आपको देखने को मिलता है। इस तरीके के जो पिलर्स देखने को मिलते हैं ये रोमन स्टाइल्स के पिलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको शाफ्ट देखने को मिलती थी। यहाँ पर आपको ये लोटस देखने को मिलता था, इन्वर्टेड लोटस, मतलब लोटस का जो नीचे वाला पार्ट है वो देखने को मिलता था, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एबेकस देखने को मिलता है। एबेकस का मतलब हो गया कि एक तरीके की पट्टी जिस पर अशोकन चक्र देखने को मिलता था। यहीं से हमारे तिरंगा में जो चक्र है वो यहाँ से आया है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलते थे एनिमल्स, ठीक है। और यहाँ पर एक एनिमल देखने को मिलता है। एक जो हमारे पास पिलर मिला है जिसमें 4 शेर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम बनता है ना। तो इसमें चारों डायरेक्शंस में 4 शेर देखने को मिलते हैं। कुछ पिलर्स हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पर बुल्स है, जहाँ पर एक टाइगर है, जहाँ पर कोई हॉर्स है, कोई और भी जानवर है। तो मोस्टली सिंगल आपको जानवर देखने को मिलेंगे। कुछ पिलर ऐसे हैं जिनके ये ऊपर वाला हिस्सा टूट चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इन पिलर्स पर मोस्टली एनग्रेविंग्स की जाती थी और यहाँ पे किंग्स अपने मैसेजेस जनता के लिए लिखवाते थे और ये किसी चौराहे पर जाके प्लेस कर दिए जाते थे ताकि लोग ये देख पाएँ कि उनका राजा उनके बारे में क्या सोचता है, क्या और राजा के आदेश हैं, ठीक है। बेसिकली ठीक है। तो ये था, ये है वो एम्बलम, ये अशोक चक्र हो गया, ठीक है। ये अबेकस, यहाँ पे आपको जानवरों के फ़ोटो देखने को मिल जाते हैं। इस जगह पर आपको जानवर देखने को मिल जाते हैं। ये एक कैपिटल है, ठीक है, मतलब मेन फिगर। कहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं? बहुत सी जगह आपको एग्जांपल हैं। तो लौरिया, नंदगढ़ पिलर्स चंपारण में देखने को मिल जाता है। सारनाथ पिलर वाराणसी में देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेशनल एम्बलम की बात करें तो ये आपको सारनाथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ से लिया है? कल को क्वेश्चन पूछ ले जाए कि नेशनल एम्बलम कौन से पिलर से लिया है, तो सारनाथ पिलर से लिया है, ठीक है। तो 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं? हॉर्स, ये 4 एनिमल्स हैं जो मैं बता रहा था, यहाँ पे हैं ये 4 एनिमल, ठीक है, 4 एनिमल। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कौन कौन से एनिमल थे हमारे एम्बलम में, तो लोगों को याद रहता है कि भाई शेर ही तो था। नहीं, वो नीचे जो छोटे छोटे छिपे हुए हैं उनको याद देख लेना। तो हॉर्स है, एलिफेंट है, बुल है और लायन है, ठीक है। ये 4 एनिमल देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ध्यान रखना क्योंकि अशोक जो थे वो गौतम बुद्ध के बड़े अनुयायी थे, गौतम बुद्ध को बड़ा फॉलो करते थे और बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो उनके जो भी काम हैं उनमें आपको बुद्धिज़्म के जो झलक हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। बुद्धिज़्म के आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो व्हील है ये इटर्निटी को दिखाता है, यानी व्हील है जो मरण और जीवन का चक्र दिखाता है कि भाई ये चलता रहेगा, समय है, ये चलता रहेगा, इटर्निटी तक चलता रहेगा, ठीक है, ये स्टॉप नहीं होने वाला। एलिफेंट है, एलिफेंट जब क्वीन माया, मदर ऑफ गौतम बुद्ध, जब ये प्रेग्नेंट थी तो इनको एक ड्रीम आया था जिसमें एक हाथी आया था, है ना। तो वो हाथी जो है ना, सफ़ेद कलर का हाथी, और वो इनके वोम में एंटर करता है और तब ये प्रेग्नेंट फील करती हैं, मतलब होती हैं। तो ये चीज़ है। तो वाइट एलिफेंट इसमें दिखाया गया है। बुल डिपिक्ट करता है जोडिक साइन ऑफ टॉरस, जिसमें गौतम बुद्ध का बॉर्न हुआ, तो उस तरीके से है। हॉर्स रिप्रेजेंट करता है कंथक विच द बुद्ध सेड टू हैव यूज्ड। अच्छा, ये जो घोड़ा है, जब गौतम बुद्ध घर छोड़ के गए थे तो घोड़े पर गए थे, उस घोड़े का नाम था कंथक, तो उस घोड़े को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब रह गया लाइन। लाइन क्या शो करता है? लाइन शो करता है अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। और इसी एम्बलम पर लिखा है सत्यमेव जयते। ध्यान रखना क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। अब जो सत्यमेव जयते ओरिजिनली यहाँ से नहीं लिया गया, ओरिजिनली ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से ये लिया गया है। तो आप ये देखो कि अशोक के द्वारा बनाए गए पिलर्स में आपको गौतम बुद्ध दिखाई देते हैं, साथ ही साथ आपको हिंदू फिलॉसफीज़ भी दिखाई देती हैं, वैदिक फिलॉसफीज़ भी दिखाई देती हैं, उपनिषद के आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो अशोक थे वो बॉर्न हिंदू थे,
देन फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसका मतलब है कि ट्रुथ ऑलवेज विन। देवनागरी की इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, देवनागरी आपकी हिंदी वाली जो भाषा होती है उसमें लिखा गया है, मतलब वो एक तरीका है लिखने का। ठीक है, कैपिटल मैंने बताया सबसे ऊपर जो था, ठीक है, ठीक है, तो उससे दिखाया गया है एज अ धर्म चक्र। ठीक है, धर्म चक्र। द 4 लाइन्स सिम्बलाइज बुद्धा स्प्रेडिंग धम्म इन ऑल डायरेक्शन। तो चारों लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्या था, एनलाइटनमेंट का था, चारों दिशाओं में एनलाइटनमेंट। ठीक है, ये कब बनाया गया था, ये मोस्टली माना यह जाता है कि जब फर्स्ट सरमन हुआ था गौतम बुद्ध का, उसे कॉमेमोरेट करने के लिए, उसे याद रखने के लिए ये बनाया गया था, जिसको फर्स्ट सरमन को क्या बोला जाता था, धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, धम्म चक्र परिवर्तना ये बोला जाता था। फैक्ट देख लेते हैं, अशोक ने बहुत सारे पिलर बनाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कुछ 20 आपको देखने को मिल जाते हैं, 20 पिलर जो सर्वाइव कर पाएँ। बाकी टूट गए, तोड़ दिए गए, डिफरेंट राजाओं ने आक्रमण किए, तो पुराने राजाओं की जो भी आइडेंटिटी थी उनको डिस्ट्रॉय किया जाता था, है ना। कुछ को कई 100 किलोमीटर तक घसीटा गया, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया, तो उसमें कुछ टूट गए, है ना। अभी फ़िलहाल के लिए 20 हमारे पास बचे हैं, स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ में एनिमल्स के कैपिटल्स बचे हैं, बाकी सबके टूट चुके हैं। ठीक है, 7 में बचे हुए हैं। 2 पिलर्स जो रिलोकेट किए गए थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा, एक तो इलाहाबाद में लाया गया था, दूसरा भी चेंज किया गया था। सेवरल पिलर्स रिलोटेड मुगल एम्पायर्स, तो द एनिमल कैपिटल बीइंग रिमूव्ड, पता नहीं क्यों तोड़ दिया गया, कोई मतलब थोड़ी था। हाँ, जब ध्यान रखना ये पूरा जो पिलर है ये एक ही रॉक का बना होता था, डिफरेंट रॉक्स को जोड़ा नहीं जाता, चिपकाया नहीं जाता था। इनकी जो एवरेजिंग हाइट होती थी 12 से लेकर 15 मीटर तक, यानी आप मान के चलो 40 से 50 फीट तक, और 50 फीट आप मोटा माटी दिमाग में इमेजिन करो तो लगभग 4 मंजिल तक की इनकी हाइट हो जाती है। ठीक है, 4 मंजिल, 4 स्टोरी बिल्डिंग आप देख लो, 4 स्टोरी बिल्डिंग देख लो, लगभग उतनी हाइट इनकी होती। लगभग 50 टन से ज़्यादा इनका वजन होता था। अब 50 टन, है ना, 50 टन आप ये मान के चलो कि जो ट्रक्स होते हैं वो 15-18 टन वजन ले जाते हैं, तो ट्रक्स का आप मान के चलो कि 5-6 ट्रक लगा लो, 5 ट्रक लगा लो, तो उतना इनकी वजन इनमें होता था। तो हंड्रेड्स ऑफ माइल तक इनको घसीटा गया। जब अच्छा बने एक जगह, फिर वहाँ से ले जाए गए, उसमें टूटे गए, उसके बाद राजाओं ने तोड़े, वो बात अलग थी। ठीक है, स्टूपास का देख लेते हैं। स्टूपास क्या था, बरियल माउंट्स हुआ करते थे वैदिक टाइम में, जो मैंने बताया था। ठीक है, जो कि फ्यूनरल के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर रेलिक्स एंड एसेस ऑफ द डेड्स वर केप्ट। ड्यूरिंग द अशोका पीरियड्स द आर्ट ऑफ स्टूपास रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। अराउंड 84,000 स्टूपास आर मेड एट द टाइम, लेकिन उनमें से कुछ हैं, ठीक है, कुछ ही ऐसे हैं, लगभग 8 स्टूपास ऐसे हैं, जो 9 स्टूपास जो इम्पोर्टेंट है, बाकी हैं नहीं हैं, टूट गए, वो अलग सीन है। ठीक है, आफ्टर दैट ऑफ स्टूपास, आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धाज 9 स्टूपास आर इरेक्टेड। 9 स्टूपास बनाए गए, जिनमें 8 में बुद्ध के रेलिक्स देखने को मिलते हैं, एक में रेलिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एक में क्या देखने को मिलेगा, एक में वो पॉट देखने को मिलेगा जिसमें वो सारे रेलिक्स रखे गए थे। रेलिक्स आप समझो, मैंने आपको एसेस बताए थे, उनके जो जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो थी उसमें, वो जिस बर्तन में रखे गए थे 9th वाले स्टूपास में, उस बर्तन को ही रखा गया। स्तूपास कुछ इस तरीके से होते थे, एक तो डोम टाइप स्ट्रक्चर होता था, हाफ हेमिस्फीयर जैसा स्ट्रक्चर होता था, जिसको हम अंडा बोलते थे। क्या बोलते हैं, अंडा। ठीक है, यहाँ पर आपको
4 मीनार देखने को मिल जाते। मीनार मतलब ये टावर्स देखने को मिल जाते जिन्हें तोरान बोला जाता था। ठीक है, तो चारों डायरेक्शन में होते तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तोरान बोला जाता था। क्या बोला जाता? तोरान। ठीक है, इस अंडे के ऊपर ये कुछ स्ट्रक्चर बनाते जिसे हम हर्मिका बोलते थे, है ना। और एक झंडा टाइप इनमें कुछ लगाया जाता था जिसमें कुछ स्टील्स की या पीतल के रिंग्स लगाए जाते थे। ठीक है, जिसे हम बोलते थे छत्र बोलते थे। अब छत्र आप ऐसे समझ लो कि कोई अगर वैष्णो देवी गया है तो वहाँ पर आपको माता की मूर्ति के ऊपर एक गोल्ड का छत्र देखने को मिलेगा, या आपको देखने को मिलेगा सिल्वर का छत्र देखने को मिलेगा। छत्र का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, तुमने देखा हो कई सारी राजा महाराजा जो चलते थे उनके ऊपर एक छतरी लेकर आदमी चलता था, उसे छत्र बोलते थे। ठीक है, तो वही ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है छत्र लगाकर। और जो डंडा होता था उसे बोलते थे यष्टि बोलते थे। ठीक है, तो छत्र, यष्टि, हर्मिका, अंडा, ठीक है, देन तोरान, जितने भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको डबल स्टेयर्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्टेयर्स हैं ये 2 स्टेयर्स देखने को मिलेंगे इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, इन 9 स्टूपास मैंने आपको बताया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, उनमें उनका लोकेशन याद रख लेना कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। तो राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्रम, पावा, खुशीनगर, पीपलीवाना। ठीक है, सांची स्तूपा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। सांची स्तूपा काफ़ी फेमस स्तूपा है। ठीक है, तो अशोका स्तूपा ये सबसे सही कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा, बाकी सब थोड़े से उतने अच्छी कंडीशन में देखने को नहीं मिलेंगे। पिपरवाह स्तूपा सबसे पुराना स्तूपा है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो आपसे पूछ लें द ओल्डेस्ट स्तूपास, तो इस तरीके से हो। ठीक है, सबके आपको चारों डायरेक्शंस में गेट देखने को मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, चारों डायरेक्शंस में आपको ये गेट मिल जाएंगे, ये बाउंड्रीज मिल जाएंगी। इन बाउंड्रीज पर आपको गौतम बुद्ध की जो जातिका स्टोरीज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें बाउंड्री नहीं है, ध्यान रखना। ये मैंने बताया था स्टेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, बाकी आप यहाँ चारों तरफ घूम सकते हो इसके। ठीक है, वो सीन है। इसके बाद अशोक ने क्या किया था, अशोक ने कुछ एडिक्ट्स बनाए थे। एडिक्ट्स मतलब आप समझो पटिया, पटिया इन द सेंस पीस ऑफ रॉक। ठीक है, जिस पर कुछ लिख दिया और वो जाके कहीं पर प्लेस कर दिया, कहीं पर रख दिया, किसी शहर में किसी कस्बे में जाके उसे रख दिया, तो उसे बोला जाता था एडिक्ट्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक एडिक्ट्स बोला जाता था। इस पर मोस्टली क्या करते थे अशोक, अपने मैसेज लिखवाते थे जो भी उनके मन में आता था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या रूल्स रहेंगे क्या रेगुलेशंस रहेंगे। धर्म का प्रचार उन्होंने इन तरीक़ों से किया। ठीक है, तो लगभग हमको 33 एडिक्ट्स अभी फ़िलहाल देखने को मिल जाते हैं। उस समय कितने बनाए गए थे उसका कोई अंदाज़ा हमारे पास नहीं है। ठीक है, अभी 33 एडिक्ट्स आपको गांधार आपको वहाँ से लेकर आपको साउथ में पूरा साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। फिर आपको नॉर्थ इंडिया में तक देखने को मिलता है, नॉर्थ में ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा एरिया इन्होंने उसमें कवर किया था। तो एडिक्ट्स हम देख लेते हैं, तो रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। तो रॉक एडिक्ट्स हमको 33 देखने को मिलेंगे। ठीक, कुछ मेजर्स हैं कुछ माइनर हैं। पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, मेजर पिलर और माइनर पिलर। ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, माइनर रॉक्स एडिक्ट्स आपको 17 लोकेशंस पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना जो भी रॉक एडिक्ट्स थे उनमें जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल की गई थी वो लैंग्वेज थी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। ठीक है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी वो हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, लोकल लैंग्वेज जैसे आपको अगर आप नॉर्थ इंडिया में थे तो आपको प्राकृतिक देखने को मिलेगी। ठीक है, प्राकृत देखने को मिलेगी। अगर आप गांधार में हो तो फिर वहाँ की आपको अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी वो देखने को मिलती थी। तो
लैंग्वेज का काफ़ी ध्यान रखा गया था ताकि वहाँ के लोकल लोग उसे पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। न्यू दिल्ली में आपको भागलपुर में देखने को मिल जाएगा, राजस्थान में बैरत में देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में येरगुडी, राजूला, मंडगिरी में देखने को मिल जाएगा, बिहार में सासाराम में देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में अरोरा में देखने को मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में गुर्जर, रूपनाथ, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कर्नाटक में मैसकी। हालांकि इन चीज़ों को याद रखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत जल्द आसानी से पूछा नहीं जाता। हाँ, किसी भी पिलर पर या किसी भी एडिक्ट पर अशोक शब्द नहीं लिखा है, ध्यान रखना, अशोक ने अपना नाम नहीं लिखवाया है, ठीक है। मोस्टली आपको या तो नाम ही देखने को नहीं मिलेगा या कहीं पर देखने को मिलेगा तो वहाँ देवनम प्रियदर्शी देखने को मिलेगा, ठीक है। देवनम प्रियदर्शी अशोक राजा बहुत कम में आपको देखने को मिलेगा, एक ही में देखने को मिलता है बेसिकली, गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट्स में। तो अशोक जहाँ पर रेफर करते हैं खुद को एज देवनम प्रियदर्शी, यानी देवों के प्रिय अशोक राजा, ठीक है। एक और हमको देखने को मिलता है मास्टर की माइनर रॉक एडिक्ट्स में, जिसमें अशोक रेफर्ड हिमसेल्फ एज अ अशोक। वहाँ पर देवनम प्रियदर्शी खुद को रेफर नहीं करते हैं, वहाँ पर खुद को राजा मतलब अशोक नाम से संबोधित करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कौन से रॉक एडिक्ट में अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है, तो मशकी में, और कौन से में देवनम प्रियदर्शी देखने को मिलता है, गुर्जर माइनर रॉक एडिक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा।